नाइन्थ क्लास के बच्चों, आज इस वीडियो में हम मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम देने जा रहे हैं। विलोम को प्रूव करके बताएंगे। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, अगर रेखा खींचते हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी आधी होती है। वो सिद्ध करना था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। ये उसका अब हम लोग विलोम पढ़ेंगे। उसमें है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको सिद्ध करेंगे। क्या लिखेंगे? सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। तो ये उसका विलोम हुआ। इसके पहले मेन थ्योरम उसका क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से अगर कोई रेखा खींचा जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। यहाँ कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ये मान लें ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और इसका ये मध्य बिंदु D है। दूसरी भुजा के समांतर, ये दूसरी भुजा मान लें इसकी समांतर हम रेखा खींचे तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। मतलब क्या हो गया? सिद्ध करना है कि AE बराबर EC। ये सिद्ध करके आपको बताना है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि एक भुजा के मध्य बिंदु, तो हम AB का मध्य बिंदु D मान लेंगे। दूसरी भुजा के समांतर, ये दूसरी भुजा होगा, इसके समांतर रेखा खींचे तो वो क्या कहता है? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यही है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से प्रमाणित करेंगे? यह मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम हुआ। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB के मध्य बिंदु D से DE समांतर BC खींचा। सिद्ध करना है कि AE बराबर EC। AE बराबर, इस भुजा को हम लोगों को इसके बराबर सिद्ध करके बताना है।
अब इसको सिद्ध करने के लिए बनावट देना पड़ेगा, तो इसके लिए बनावट दें हम लोग। बनावट देंगे तो उसमें है बनावट डीबी समांतर ईएफ। यहां पे देखेंगे, पहले हम लोग बनावट दे दें इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहां लिखेंगे डी बी डी समांतर सी एफ खींचा जो डीई के बढ़े हुए भाग, डीई के बढ़े हुए भाग एफ से मिलती है, एफ से मिलती है। अब प्रमाण, अब देखिए किस प्रकार से ये प्रमाणित होगा। तो चूंकि डीई समांतर बीसी, ये हम लोग दिया हुआ हमें कि यह इसके समांतर खींचा गया है, तो जब डीई समांतर बीसी, इसका मतलब क्या होगा, डीएफ समांतर बीसी, और बीडी समांतर सीएफ, बीडी समांतर सीएफ, बीडी सीएफ के समांतर है, और एडी बीडी के बराबर है, इसका मतलब बीडी सीएफ के बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों भुजा बराबर और समांतर हो जाएगा, ये समांतर है, इसका मतलब क्या होगा कि बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डी एफ नहीं, डीई समांतर बी सी, इसीलिए डी एफ समांतर बी सी, और बीडी समांतर, ये दिया हुआ है, लिख देंगे, दिया हुआ है, और बीडी समांतर सीएफ, ये बनावट से, इसीलिए बीडी समांतर सीएफ है, और चूंकि एडी बराबर बीडी, एडी बराबर बीडी, पहले इसको समांतर चतुर्भुज हम लोग बता दें। यहाँ लिखेंगे इसलिए बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए बीडी बराबर, इसीलिए बीडी बराबर सी एफ। अब यह भुजा इसके बराबर भी हो जाएगा, बीडी बराबर सी एफ, तो बीडी बराबर सी एफ, लेकिन बीडी बराबर एडी, ये हो गया, दिया हुआ है, मध्य बिंदु है डी ए बी का मध्य बिंदु, यहाँ लिख दें, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए ए डी बराबर सी एफ। अब ए डी सी एफ के बराबर भी हो गया, तो यह इसके बराबर हो गया, और ए डी, क्योंकि बी डी समांतर सी एफ, इसलिए ए डी समांतर सी एफ, यह भी होगा, बराबर भी है और समांतर भी होगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे चूंकि बी डी समांतर सी एफ, इसलिए ए डी समांतर सी एफ, और इसलिए कोण ए डी ई बराबर कोण
CFE, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह रेखा इसके समांतर ये तिर्यक हो गया, तो यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। अब इस दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम करेंगे। देखेंगे त्रिभुज AED और AD बराबर CF, इसको हम लोग 1 मान लें और इसको हम लोग 2 मान लें। ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग 2 मान लें। AED और त्रिभुज CEF में कोण ADE बराबर कोण CFE, ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कोण AED, ये कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख से बराबर हो जाएगा। कोण AED बराबर कोण CEF, कहाँ से? तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और AD बराबर CF, ये कहाँ से है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो कौन सा नियम लग गया? AAS, इसलिए AAS सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज AED सर्वांगसम त्रिभुज CEF, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम होगा तो CPCT से क्या होगा? AE बराबर EC, यहाँ लिखेंगे AE बराबर EC, ये CPCT से, और ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यह इसका कन्वर्स हो गया, मध्य बिंदु प्रमेय का यह कन्वर्स हो गया। फिर अब आगे का थ्योरम आगे की वीडियो में हम देंगे।